इसलिए अपनी वाणी से कभी भी ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए जो शब्द कभी बाद में पछताना पड़े उनके ऊपर। कई लोग गुस्से में क्या बोलते चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है, बाद में बड़ा पछतावा अपराध बोध उनको होता है। इसलिए शब्द जो है ना, शब्द कभी खत्म नहीं होता, ये अच्छे है। ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्ति कोई है 21वीं सदी में, वो है शब्द। मुख से गलत मत निकालो, मीठे बोलो। अच्छा, कई लोग तो समस्या क्या होती है, बोले दिल के इतने बुरे नहीं होते लेकिन स्वशासन नहीं है, आत्मानुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, शब्दों पे, चिंतन पे, विचार पे पता ही नहीं चलता, शब्द निकल जाते, बाद में रोते फिरते हैं। इसलिए अनुशासन, कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, और हाँ जरूरत हो तभी बोलना चाहिए। बाकी हिंदुस्तान में दो चीज़ तो फ्री में मिला करती हैं, मैं कहा करता हूँ कथा में। हमारे हिंदुस्तान के भारतीय व्यक्ति के भीतर दो आत्माएं जन्म से ही होती हैं, एक वकील की, एक डॉक्टर की। आपको बीमारी बताने की जरूरत है, सबके भीतर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, बस संग लेके घूमते हैं। एक होते हैं रायचंद वकील, अरे महाराज राय ले लो, बिना पूछे ले लो, आपने मांगी भी नहीं होगी, बस तैयार है देने को। मुझे तो समझ में आता है, ये जो कभी कभी कोई बीमार पड़ता है ना, आईसीयू में रखते हैं, तो मैंने देखा, मैंने डॉक्टर को पूछा पेशेंट ठीक हो गया, अब आईसीयू से निकालो। बोले अगर आईसीयू से निकाल दिया ना तो दुनिया वाले बीमार कर देंगे, ऐसे इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे। कई बार तो बीमार व्यक्ति कहता है डॉक्टर साहब मुझे दोबारा आईसीयू में ले लो, शांति से सो तो जाऊंगा। इतनी सलाह देते हैं भारत के लोग, पूछो मत। अच्छा, राय सबके पास है, इतने बड़े राय चंद है यहाँ पे। एक गोरा आदमी, कोई ब्रिटिश व्यक्ति था, दिल्ली में कहीं चांदनी चौक से निकल रहा था, एक बुक स्टॉल पे किताब देख ली, बेहोश होते होते बचा। सड़क पे चद्दर लगा के कोई बुक बेच रहा था, बुक का नाम था 1 महीने में डॉक्टर कैसे बने। उसने कहा जिस काम के लिए 6 साल लगाते हैं हम यूके में 1 महीने में बन जाते हैं। हमारे भारत में सबके भीतर डॉक्टर की आत्मा होती है, आपको बीमारी बतानी है तुरंत शुरू हो जाएंगे। हाँ, सबके भीतर बड़ा आनंद आता है सलाह देने में, उपदेश करना बड़ा आसान काम है, सबसे इजी। कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये वाणी का संतुलन, विचार पे अनुशासन। और इस संबंध में ज्यादा जो मेरी अपेक्षा है ना, वो माताओं से है। माताओं से बहुत हाथ जोड़कर निवेदन की, थोड़ा कब बोलना है, कितना बोलना है, ज्यादा विचार किया करें। हाँ, कभी कभी तो कोई बहन ऐसी होती है, इतना बोलती है, एक सांस में 50 शब्दों को बोल जाएगी, और पति को लास्ट में कहती है मेरी जबान मत खुलवाओ। वो भी बेचारा दहशत में आ जाता है, बिना जबान खोले इतना बोल गई, और जबान खुल गई तो बस वो दहशत में ही पड़ा रहता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, भारत में पत्नी एक बार जरूर अपने जीवन में 2-4 बार तो पति को बोलती है, वो तो शुक्र मनाओ मेरे जैसी सीधी पल्ले पड़ गई, नहीं तो क्या हो जाता। वो इसी दहशत में रहता है, ये सीधी है तो है भगवान, वो चुप ही रहता है। ठीक है, देवी तुझे प्रणाम है, प्रणाम। हमारे एक महात्मा है, वो कथा में कहा करते कि जब घर में जाओ ना, घर में कोई भी पति नारायण बनकर आएगा, घर में ऐसे जाओ नारायण। अब नारायण कैसे कि नारायण की छाती में जाकर भृगु ऋषि ने लात मार दी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसका अर्थ क्या? नारायण इतने बड़े सहनशील हैं। अरे वो सर्प के ऊपर लेटे रहते हैं, उनका संकल्प, उनका साहस तो देखो। नारायण का एक गुण क्या है? नारायण का एक गुण है उनके भीतर संकीर्णता नहीं है। भगवान संकीर्ण नहीं है। बोले तुम अपने घर में नारायण बनकर जाओगे तो पत्नी भी लक्ष्मी बनकर सेवा करेगी, वो भी लक्ष्मी जैसा व्यवहार बनकर आपके साथ पेश आएगी। और शेर बनकर जाओगे ना तो वो शेरा वाली बन जाएगी, वो दुर्गा बन जाएगी। ठीक है, इसलिए वाणी का संयम।